Dear students, today we will proceed to the next topic of chapter The Laws of Motion. The next topic is speed and velocity. Speed and velocity. First of all, we will talk about speed. See, in our day-to-day life, we consider speed and velocity same, but in science, the concept of speed and velocity is totally different. Speed is the distance traveled by an object in a unit time. Distance traveled by an object in a unit time. Is called speed. कोई भी ऑब्जेक्ट ने, कोई भी बॉडी ने यूनिट टाइम में यानी दिए गए एक फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आप मालूम करेंगे तो वो स्पीड होगी. तो एक्चुअली ये रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का. डिस्टेंस इज गिवन बाय speed is given by distance upon time. डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है. बॉडी ने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा उसको, ये दोनों का रेशियो इज नथिंग बट स्पीड. दिस फॉर्मूला was given by the scientist Galileo. आपको मालूम है गैलीलियो के बारे में, है ना? वही साइंटिस्ट जिसने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, मैं उसी की बात कर रहा हूं. उसने ये फार्मूला जो है बनाया. अब हम देखेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी किसे कहेंगे? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट दैट occurs in unit time. Is called as velocity. तो क्लियर हो गया. यहां पर स्पीड का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस है, जबकि वेलोसिटी का जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट से है. स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. और हम पहले ही ये देख चुके हैं, जान चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है डिफरेंट चीजें हैं, दोनों कंसेप्ट अलग अलग है. वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे. तो वेलोसिटी हमको किस तरह मालूम होगी? द फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है. हटाओ और टाइम, वक्त, यहां पर डिस्टेंस फासला और वक्त. स्पीड को बोलते हैं चाल हिंदी में और वेलोसिटी को रफ्तार कहते हैं. तो ये दोनों के फॉर्मूले, स्पीड का फॉर्मूला और ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला. नाउ
What about their units? Unit देखिए, डिस्टेंस का यूनिट मीटर एसआई सिस्टम में, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर एसआई सिस्टम में, और टाइम का सेकंड, तो दोनों का भी यूनिट मीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम। मीटर पर सेकंड, और इन सीजीएस सिस्टम यानी कि जो छोटे यूनिट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड ही लेते हैं। दो भी सिस्टम में, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, दो भी सिस्टम में टाइम का जो यूनिट है सेकंड लिया जाता है, सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। यूनिट सेम है दोनों। अब देखिए, हमने इससे पहले देखा कर्व पाथ पर जो है डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो ऑन कर्व पाथ एज वी नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट कर्व पाथ पर, देयरफॉर स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी as far as curve path is concerned. But if the path is straight, suppose an object starting its motion from point A and reaches to point B, तो यहां पर डिस्टेंस जितना है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखी थी कार के मोशन की, जिसमें हमने देखा था कि वो ए से बी की ओर जा रहा है और बी से फिर ए की ओर आ रहा है। अगर वो फिर अपनी जगह वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वन वे है, ओनली वन वे मोशन, ए से बी की ओर, दैट्स ऑल। जब ए से बी की ओर चला गया, वो वापिस नहीं आया, तो डिस्टेंस जितना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फिर स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी, isn't it? Remember this point. In case of straight motion, speed is equal to velocity. Okay? अब हम इस सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज सुनीता starts her motion from point A and reaches to point B and covers 500 meter distance. For that, she takes 5 minutes. 5 minutes. And she went from A to C, and covers 1200 meter distance. And she takes 25 minutes.
यानी सुनीता को ए से बी जाने के लिए यानी 500 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 मिनट लगते हैं, और ए से सी जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 25 मिनट लगते हैं। और कितना डिस्टेंस वो कवर करती है? 1200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमको अब स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये सब मालूम करना है। तो अब यहां पर हम मालूम करेंगे स्पीड ऑफ सुनीता फ्रॉम बी टू ए, यानी यहां से यहां आई हो, समझिए। ए से बी जाना या बी से ए आना एक ही बात है, ठीक है। अब मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए इसका जो एक्चुअल पाथ है बताता हूं कि बी से ए आई और वो ए से सी गई, ऐसा। तो सपोज वो बी से ए आई और 500 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मिनट, तो हमको स्पीड मालूम करना है बी टू ए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 500 मीटर, टाइम 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा 5 5 0 0 5 0 0 100 मीटर पर मिनट। क्योंकि हम को मिनट में दिया हुआ था टाइम, इसलिए पर सेकंड भी मालूम कर सकते हैं। मिनट को आप कन्वर्ट कर दिए सेकंड में, मल्टीप्लाइंग बाय 60, तो आप पर सेकंड भी मालूम कर सकते हैं। अब स्पीड ऑफ सुनीता फ्रॉम A to C, going from A to C, right? Going from A to C. Speed is equal to, अब यहां पर डिस्टेंस कितना है? 1200 और टाइम कितना है? 25। अब डिवाइड कीजिए, 25 4 जा 100, remaining 20, and take this 0, 200, 8 जा 25 8 जा 200, isn't it? मीटर पर मिनट। और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी एंड टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन is equal to total distance 500 plus 1200, total time 5 minute plus 25 minute, 5 minute plus 25 minute is equal to 1700 divided by 30, 0 0 कैंसिल। अब 3 से डिवाइड कीजिए आप इसको, 3 फायदा 15, रिमेनिंग 2, 0 लिए 20 हो गया, 3 6 18, रिमेनिंग 2। अभी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लीजिए, फिर यहाँ 0, 3 6 18, कितना लेना काफी है? फ्रैक्शन के बाद एक डिजिट लेना काफी है, 56.6 मीटर पर मिनट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, तो डिस्प्लेसमेंट 1200 और 500 दोनों के स्क्वायर का सम हमने देखा था 1300 आता है। अब वेलोसिटी मालूम करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 1300 और टाइम जितना भी लगा 25 प्लस 5 30, टोटल टाइम हम यहां पर भी 30 मिनट लेंगे। इज इक्वल 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर एक बचा, पॉइंट देकर 0 लिए 10 मिला, 3 3 जा 9 मीटर पर मिनट। तो ये होगी वेलोसिटी 43.3। By using these formulas, we can simply calculate speed and velocity. Now we will see factors affecting velocity. Factors affecting velocity. Number 1, speed. Changing speed और direction constant. By keeping the direction constant, if speed changes, then velocity also changes. Speed बढ़ रही है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ा तो वो हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। कर्व पाथ पर डिस्टेंस बढ़ा तो उसी कर्व पाथ पर उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, इसलिए वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर स्पीड कम करे, बाय कीपिंग द डायरेक्शन कांस्टेंट, स्पीड कम करे तो वेलोसिटी भी कम होगी, स्पीड बढ़ाए तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और नंबर 2, चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से भी वेलोसिटी चेंज होती है। थर्ड, if both speed and direction changes, if अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज किए तब भी वेलोसिटी चेंज हो। तो मैं यहां पर सिर्फ फैक्टर्स लिख रहा हूं कि स्पीड चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो क्या होगा, फिर वेलोसिटी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। और स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज करें तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो एनीवे वेलोसिटी changes by changing speed, by changing direction and by changing both the values. It depends on both direction
एंड स्पीड दोनों के ऊपर भी डिपेंड करती है. सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक. टेक डाउन इन योर नोटबुक एंड डू होमवर्क. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस. पहले डेफिनेशन लिखो, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट फार्मूला लिखो. तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. और चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं आप कि स्पीड ऑन कर्व पाथ, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, और ऑन कर्व पाथ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन, ऑन कर्व पाथ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन स्पीड. इस तरह 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. ओके.